हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ टीके सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंसेज। जब देखो, सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है इम्परेटिव सेंटेंस, एक होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उन 5 सेंटेंसेज में से आज हम स्टडी करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को फ्रेंड्स हिंदी में जब आप देखोगे तो इसको बोला जाता है आज्ञासूचक वाक्य। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? आज्ञासूचक वाक्य। ठीक है, देखो इसको बोला तो जाता है आज्ञासूचक वाक्य, लेकिन असल में इसमें केवल आज्ञा नहीं दी जाती है। ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि हम किसी को कोई काम करने का एडवाइस करते हैं, यानी सलाह देते हैं। हम किसी को कोई काम करने के लिए ऑर्डर करते हैं, ठीक है, और या फिर हम किसी को कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञासूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें एडवाइस किया जाए कोई काम करने के लिए, किसी को कोई काम करने के लिए आदेश दिया जाए, या फिर किसी को कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी जो पहचान है वो है कि कोई भी वर्ब यानी कोई भी क्रिया, उसके अंत में प्रायः ओ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ओ ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम कोई सामान आपको लाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि यह सामान लाओ, ऐसे भी बोल सकते हैं। ला देना, ये भी बोल सकते हैं। लाइए, ये भी बोल सकते हैं। और ला दीजिए, ये भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी में देखो लिखा है मैंने वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार हम ऐसे ही बोलेंगे। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाओ, लाना, लाइए, ला दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको बनाने का स्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया है कि अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको वर्ब लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और फिर अदर वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। यानी इसमें सब्जेक्ट यू जो है हमेशा छिपा रहता है, यू को इंक्लूड करके नहीं बात किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने नीचे कुछ वाक्य लिखा हुआ है कि एक गिलास पानी लाओ, फिर दूसरा वाक्य लिखा है अपना हाथ धो लो, फिर हमने लिखा है कि इसका निगेटिव कैसे बनाना है, और साथ ही साथ इसमें जब कृपया का इस्तेमाल करना है वो कैसे करना है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? आज्ञासूचक वाक्य को, यानी ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी को कोई काम करने के लिए एडवाइस करें, ऑर्डर करें या फिर रिक्वेस्ट करें। ठीक है, अच्छा, इसको बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर अदर वर्ड लिखना है। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि एक गिलास पानी लाओ। फ्रेंड देखो, ये ना बोलचाल में बड़ा इस्तेमाल किया जाने वाला सेंटेंसेज हैं, बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सेंटेंसेज हैं। आप इनको आराम से सीखें और कोशिश करना थोड़ा थोड़ा बोलने का, तो आप काफ़ी कुछ इंग्लिश में इम्प्रूव कर जाएंगे और अच्छी स्पीकिंग भी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक गिलास पानी लाओ। इसको और कितने ढंग से कहा जा सकता है? मान लीजिए कि जो पानी लाने वाला है वो आपसे बड़ा हो, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि एक गिलास पानी लाओ, तो उसको बोलेंगे एक गिलास पानी लाइए, या फिर ऐसे बोल देंगे कि एक गिलास पानी ला दीजिए। लेकिन इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि जरा एक गिलास पानी लाना। इन चारों सेंटेंसेज में मैंने एक आदमी को एक काम करने का आदेश दिया है, तो ये हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। अगर ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है? वर्ब। यहाँ देखें, एक गिलास पानी और लाना, यहाँ पर लाना हमारा क्या है? वर्ब है। तो लाने की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी ब्रिंग। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसा कि स्ट्रक्चर वाले वीडियो में मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं कि ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है। ओके, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है, आप सबसे पहले कहेंगे किसको लाओ, नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे क्या लाओ, तो एक ग्लास पानी लाओ, तो आगे हम लिख लेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक ग्लास पानी लाओ। ठीक है, अच्छा, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है अपना हाथ धो लो। ठीक है, इसको कैसे बोल सकते हैं? अगर मान लीजिए आपसे बड़ा कोई है तो आप उसको ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे कि अपना हाथ धो लो, आप उसको ऐसे बोलेंगे अपना हाथ धो लीजिए या अपना हाथ धो लीजिए। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जरा अपना हाथ धो लेना फिर मेरे पास आना। ओके, तो इन सभी सेंटेंसेस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी पर्सन को हाथ धोने का एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? वर्ब। वर्ब है धोना, धोने के लिए हम यूज करते हैं वॉश। धोने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉश। तो सबसे पहले लिखेंगे वॉश, धुल लीजिए।
ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या धुलना है? अपना हाथ। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अपना की अंग्रेजी होगी वो हमेशा योर होगा। जैसा कि पहले से अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं मैं बता दे रहा हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जो पजेसिव प्रोनाउन है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, ही के साथ ही, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा यू छुपा हुआ है, तो अगर सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है तो हम यहाँ पर अपना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? योर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस भी बन जाएगा। अब इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अपनी किताब लाओ, ब्रिंग योर बुक, ठीक है। अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस इस पर बोले जा सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा है कि अगर कभी भी इसका जब आप निगेटिव बनाओगे तो हिंदी में नहीं आता, इसमें हिंदी में आता है मत या नो, ठीक है। उसके लिए आप यूज करते हैं डू नॉट या फिर यूज करते हैं डोंट। और ये कहाँ लिखते हैं? सेंटेंस के प्रारंभ में। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि कमरे में मत खेलो, कमरे में मत खेलो। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि कमरे में न खेलो। तो या तो मत आएगा या तो न आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि आप थोड़ा सम्मान के साथ किसी को कहना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कमरे में मत खेलिए, कमरे में मत खेलिए। या मान लो आप बाहर जा रहे हो, बच्चा कमरे में है और आपको कहना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि कमरे में मत खेलना, खेलना होगा तो बाहर चले जाना। तो ये तीनों पहचान पॉसिबल है कि खेलो, खेलिए, ठीक है, खेलना। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि कमरे में मत खेलो, तो यहाँ पर मत आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया तो आपको डू नॉट लिखना, और लिखना कहाँ है? सेंटेंस के प्रारंभ में। तो आप सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डू नॉट। ओके, उसके बाद आप लिखोगे वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? खेलना। खेलने के लिए हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? प्ले। ओके, तो डू नॉट प्ले, मत खेलो। और क्या क्या खेलना, ये तो इसमें डिस्क्राइब नहीं है, जगह दिया हुआ कि कहाँ नहीं खेलना है। तो कहाँ नहीं खेलना है? कमरे में, तो लिख देंगे इन द रूम। डू नॉट प्ले इन द रूम, कमरे में मत खेलो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मैंने लिखा है कि बाहर मत जाना, बाहर मत जाना। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, घर पर कोई छोटा बच्चा है, उसको आपको ये कहना है कि बाहर मत जाना, अंदर ही रहना, मैं भी आता हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो मत लिखा हुआ है, ठीक है, ये निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव बना दे रहा है सेंटेंस को। अगर ये निगेटिव बना दे रहा है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? डू नॉट। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डू नॉट। अच्छा, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है जाना। जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? गो। डू नॉट गो। और जाना कहाँ है? बाहर। बाहर के लिए हम क्या यूज करते हैं? आउट भी यूज कर सकते हैं, आउटसाइड भी यूज कर सकते हैं। तो डू नॉट गो आउटसाइड, डू नॉट गो आउटसाइड, ठीक है, कि मतलब बाहर मत जाओ। तो जब इसका निगेटिव हमको बनाना होगा तो निगेटिव जो हिंदी में होता है वो मत या न करके आता है, लेकिन आप उसको इंग्लिश में डू नॉट लिखेंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डोंट भी लिख सकते हैं। उसके आगे मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि कृपया, कृपया अगर किसी सेंटेंस में आएगा तो उसके लिए आपको प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज करना है, ठीक है। और ये कहाँ यूज करना है? इसको भी आपको बिल्कुल सेंटेंस के प्रारंभ में यूज करना है, सेंटेंस के प्रारंभ में। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है कि कृपया यहाँ रुकिए, कृपया यहाँ रुकिए। तो कृपया के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे? प्लीज। ओके, उसके बाद मेन वर्ब इसमें क्या है? रुकना। रुकने के लिए हम यूज कर लेंगे स्टे, प्लीज स्टे। और कहाँ रुकना है? यहाँ। यहाँ के लिए लगा लेंगे हियर। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि प्लीज स्टे हियर, कि कृपया यहीं रुके रहिए, अभी मैं आपको बुलाता हूँ, ठीक है। आगे मैंने लिखा है कृपया शोर मत करो। अब इस सेंटेंस को मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें आपको कृपया के लिए प्लीज भी लगाना है और मत के लिए डू नॉट भी लगाना है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? तो इसका सीक्वेंस ये होता है कि पहले आप कृपया की अंग्रेजी प्लीज लिख दीजिए, उसके बाद डू नॉट लिखिए और उसके बाद वर्ब लिखिए। तो सबसे पहले कृपया की अंग्रेजी हम क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले कृपया की अंग्रेजी हम लिख लेंगे प्लीज। ओके, उसके बाद मत की अंग्रेजी लिखेंगे डू नॉट। अब डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं। ओके, तो प्लीज डोंट। और मेन वर्ब इसमें क्या है? शोर करना। शोर करने के लिए हम यूज करते हैं मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज, कृपया शोर मत करो। ओके, अब इसमें फ्रेंड्स एक चीज और आप देख लो। एक चीज वो ये है कि अगर सेंटेंस में आ गया कभी मत या कभी न, ठीक है, तो कभी मत या कभी न के लिए आप नेवर लगाओगे। और ये कहाँ लिखोगे? ये भी सेंटेंस के एकदम से प्रारंभ में लिखना आपको। ओके, तो कभी अगर सेंटेंस में कभी और मत आ जाए
तो उसके लिए आपको नेवर यूज करना है। और नेवर कहाँ यूज करना है? सेंटेंस के प्रारंभ में। जैसे मैं एक सेंटेंस बना दे रहा हूं, मान लीजिए हमने कहा कि कभी अध्यापक का अपमान मत करो। ठीक है, तो देखो किसी भी सेंटेंस में कभी कहीं हो, मत कहीं हो। ठीक है, ऐसा ध्यान दो आप कि कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हो उसमें कभी भी है और नहीं भी है, तो दोनों को एक साथ मिला लो और कर लो कभी नहीं। कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। ओके, तो यहाँ पर कभी और मत की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नेवर। नेवर लिखना कहाँ है? सेंटेंस के प्रारंभ में। सॉरी, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे नेवर। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। वर्ब इसमें क्या है? अपमान करना। अपमान करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंसल्ट। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा नेवर इंसल्ट। अच्छा, इंसल्ट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाता है या जो एक्शन को रिसीव करता है। तो एक्शन को रिसीव कौन करेगा? अध्यापक। तो आगे आपको लिखना पड़ेगा नेवर इंसल्ट अ टीचर। नेवर इंसल्ट और टीचर। आप यहाँ पर दो भी लगा सकते हैं। अगर इस चीज का क्लियरेंस ना हो तो आप मेरा आर्टिकल का वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने पढ़ा इंपरेटिव सेंटेंसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य में हम जब किसी को कोई काम करने का सलाह देते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अगर किसी काम को करने का हम आदेश देते हैं वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अगर किसी काम को करने का हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है। हिंदी में इसका कुछ इस तरह से आता है कि अंत में ओ आता है प्राय, लेकिन ये ध्यान में ऐसे भी रखना है कि खाली ओ नहीं आता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि पानी लाओ, पानी लाना, पानी लाइए, पानी ला दीजिए। ठीक है, ये सारे के सारे सेंटेंस क्या होंगे? इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है। अगर आपको अपना अपनी की अंग्रेजी लिखनी हो इंपरेटिव सेंटेंस में तो आप हमेशा योर लिखेंगे। ठीक है, इसका निगेटिव जो होता है फ्रेंड्स वो हमें हिंदी में मत या न करके आता है। ठीक है, तो मत या नो आएगा तो उसके लिए आपको डू नॉट या डोंट लिखना है और वो सेंटेंस के प्रारंभ में लिखना है। फिर अगर सेंटेंस में आपको कृपया कहना है तो कृपया के लिए आपको प्लीज या काइंडली वर्ड यूज करना है और वो भी सेंटेंस के प्रारंभ में यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दो सेंटेंस हैं जिसमें कृपया भी लिखना है आपको, डू नॉट भी लिखना है, तो सबसे पहले आप प्लीज लिखेंगे, फिर मत की अंग्रेजी डू नॉट लिखेंगे। आगे अगर कभी किसी सेंटेंस में कभी मत या कभी न करके आया है तो नेवर लिखना पड़ेगा। नेवर कहाँ लिखेंगे आप? सेंटेंस के प्रारंभ में। जैसे मैंने लिखा कि कभी अध्यापक का अपमान मत करो, नेवर इंसल्ट अ टीचर। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया ये आपके लिए उपयोगी होगा। अगर उपयोगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।